दोस्तों, आज गुरुवार आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि है और इस दिन अगर आप हल्दी चावल से जुड़ा उपाय कर लेते हैं तो आपकी सभी समस्याओं का हल निश्चिंत ही हो जाएगा। दोस्तों, सुख और दुख मनुष्य के जीवन के अविभाज्य अंग है। मनुष्य सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य को पाने के लिए कठोर परिश्रम करता है, लेकिन कई बार निष्ठा और लगन से कार्य करने के बाद भी व्यक्ति को उचित लाभ नहीं मिल पाता है। असफलता का असर घर के माहौल पर भी पड़ने लगता है। वाद विवाद, क्लेश, कलह बढ़ जाते हैं। पर्याप्त धन की प्राप्ति ना होने से घर में आर्थिक संकट पैदा होने लगते हैं। पैसों की किल्लत का असर मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ता है और रिश्तों में खटास आने लगती है। इससे घर और समाज में व्यक्ति के मान सम्मान में कमी आती है। ऐसी चिंतापूर्ण स्थिति का कारण आपके घर में मौजूद नकारात्मक ऊर्जा हो सकती है। घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ने से कई तरह की परेशानियां लगातार घेरने लगती हैं। इस नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए कुछ खास उपाय आप कर सकते हैं, लेकिन सही उपायों के बारे में जानना बहुत जरूरी है। बृहस्पति को प्रसन्न करके सुखमय जीवन, संपदा, मान सम्मान आदि की प्राप्ति की जा सकती है। बृहस्पति को 9 ग्रहों में गुरु की उपाधि प्राप्त है। बृहस्पति को एक सौभाग्यशाली ग्रह और मंगलकारी देवता के रूप में जाना जाता है। 5 तत्वों में आकाश तत्व का अधिपत्य होने के कारण इसका प्रभाव बहुत ही व्यापक और विराट होता है। बृहस्पति की आराधना आपका इन संकटों के चंगुल से पीछा छुड़ा सकती है। देवगुरु बृहस्पति पीले रंग के कारक ग्रह हैं, तो माना जाता है उन्हें पीली चीजों को अर्पित कर जीवन के कष्टों को दूर किया जा सकता है। घर में रोजाना इस्तेमाल होने वाली हल्दी का ज्योतिष में विशेष महत्व है। हल्दी का प्रयोग पूजा पाठ के दौरान भी किया जाता है। ज्योतिष में हल्दी का संबंध बृहस्पति से माना गया है। गुरुवार के दिन हल्दी के आसान उपाय करके जीवन की तमाम समस्याओं को दूर किया जा सकता है। तो आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे हल्दी के कुछ ऐसे उपाय जो आपके बृहस्पति ग्रह को मजबूत करने में मददगार साबित होंगे। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। दोस्तों, गुरुवार का दिन भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित होता है। भगवान विष्णु इस सृष्टि के तारणाहार है। भगवान विष्णु की प्रिय वस्तुओं में से एक है हल्दी। भगवान विष्णु जी को प्रसन्न करने के लिए गुरुवार के दिन पीले वस्त्र पहनकर उनकी पूजा अर्चना करनी चाहिए। भगवान विष्णु की पूजा में हल्दी का प्रयोग जरूर करें। हल्दी से उनका तिलक करें, उन्हें पीले फूल और फूलों का भोग लगाएं। कभी अकेले भगवान श्री हरि की पूजा ना करें, साथ में मां लक्ष्मी की भी पूजा करें। पूजा में बेलपत्र मां लक्ष्मी के चरणों में जरूर अर्पित करें। इससे आपको पूजा का पूर्ण फल प्राप्त होकर जीवन में कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी। जीवन में यश, कीर्तिमान, सम्मान में वृद्धि होगी। पूजा के समय अपनी कलाई में या कंठ पर हल्दी का छोटा सा टीका लगाना बृहस्पति की कृपा दृष्टि पाने में मददगार होता है। गुरुवार के दिन नहाने के पानी में 2 चुटकी हल्दी डालकर स्नान किया जाए तो बृहस्पति की स्थिति मजबूत होकर विवाह संबंधित समस्याएं दूर हो जाती हैं। इससे नौकरी व्यवसाय में सफलता भी प्राप्त होती है। स्नान करने के बाद सबसे पहले सूर्य भगवान को एक लोटा जल अर्पित करें। इस जल में एक चुटकी हल्दी डालकर अर्पित करेंगे तो आपका गुरु बेहतर होता है और जीवन सुखमय तरीके से गुजरता है। इससे पहले भी हम बता चुके हैं कि गुरुवार के दिन घर में पोछा नहीं लगाना चाहिए, लेकिन गुरुवार के दिन झाड़ू लगाने के बाद पानी में एक चुटकी हल्दी डालकर उस पानी का पूरे घर में छिड़काव कर दें तो घर शुद्ध हो जाएगा। नित्य भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा के बाद हल्दी और चंदन का तिलक अपने मस्तक पर लगा लें। किसी भी शुभ कार्य हेतु घर से निकलते समय इस उपाय को अवश्य करें। उस कार्य में सफलता अवश्य मिलेगी। घर की आर्थिक समस्याओं को दूर करने हेतु भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए हर गुरुवार को हाथ में हल्दी और अक्षत लेकर ईश्वर के प्रति सच्ची श्रद्धा भाव रखते हुए विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। आपको आर्थिक संकटों से मुक्ति मिलेगी ही मिलेगी। आपके सभी कार्य निर्विघ्न तरीके से पूर्ण होते नजर आएंगे। वास्तु दोष की आशंका होने पर हर गुरुवार के दिन अपने कमरों के कोने में हल्दी को छिड़के, इससे वास्तु दोष दूर होता है। घर के आहदय की सामने वाली दीवार पर हल्दी से एक रेखा बना दें। इससे नकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश नहीं करती है। इसके साथ ही हर गुरुवार के दिन सुबह घर के मुख्य द्वार पर बाहर की तरफ से हल्दी से स्वास्तिक का चिन्ह बताएं या फिर थोड़े से चावल गीले करके उसमें हल्दी मिला लें और घर के मुख्य दरवाजे पर स्वास्तिक बनाएं। ज्योतिष में इस मांगलिक चिन्ह को प्रतिष्ठा, मान सम्मान, संपन्नता और प्रगति का प्रतीक माना गया है। ये आपके घर में आने वाली नकारात्मक ऊर्जा को सोख लेगा।
स्वस्तिक के प्रयोग से धन वृद्धि, गृह शांति, वास्तु दोष निवारण और चिंताओं से मुक्ति मिलती है। दोस्तों, कईयों के जीवन में विवाह संबंधित समस्याएं आती हैं। कभी कुछ छोटे मोटे कारणों से या विघ्नों के कारण विवाह होने में अड़चनें आने लगती है। ऐसे में आप तुलसी के पत्ते पर हल्दी लगाकर श्री हरि विष्णु जी के चरणों में अर्पित करें, उनसे विघ्नम निवारण की प्रार्थना करें। शीघ्र ही आपके विवाह के योग बन जाएंगे। बाद में इस तुलसी के पत्ते को मिट्टी में दबा दीजिएगा। गुरुवार के दिन कई लोग व्रत रखते हैं, सभी नहीं रख पाते हैं, लेकिन गुरुवार के दिन सभी लोग कुछ चीजों से परहेज जरूर करें। गुरुवार के दिन सात्विक भोजन ही करें। मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज का सेवन ना करें। गुरुवार के दिन पीले वस्त्र पहनना शुभ माना जाता है। इस दिन पूरे सफाचट सफेद वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। काले और नीले रंग के कपड़े भी ना पहने। और अगर दाम्पत्य जीवन में समस्या हो तो लाल रंग के कपड़े भी ना पहने। लाल रंग क्रोध को बढ़ावा देता है, व्यक्ति को उत्तेजित कर देता है, तो इन चीजों से बचें। गुरुवार के दिन भूल से भी किसी को पैसे उधार ना दें। जहां तक हो सके गुरुवार के दिन पैसों की लेन देन से बचें। गुरुवार को शाम के समय जब आप दिया बाती करेंगे तो उस समय दीपक में 2 लौंग ढालकर जलाइएगा। और गुरुवार शुक्रवार दोनों दिन घी का ही दीपक जलाएं। इससे मां लक्ष्मी कृपा बरसाती है। गुरुवार के दिन हल्दी का दान करने से सेहत से जुड़ी परेशानियां दूर होती हैं। रोजमर्रा की जिंदगी में सिर्फ ठोकरें ही मिल रही हैं। चारों ओर असफलता ही असफलता नजर आ रही है। ऐसा महसूस हो रहा है कि किस्मत ही साथ छोड़ चुकी है। तो ऐसे में हर गुरुवार को श्री हरि विष्णु जी को हल्दी का तिलक लगाएं। ओम एनम क्लीम बृहस्पतये नमः इस मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें। यकीन मानिए, इससे सोई हुई किस्मत भी जाग जाती है। गुरुवार के दिन हल्दी की गांठ को बाजू या गले में बांधने से ये पीले पुखराज की तरह काम करती है। कुंडली में बृहस्पति की स्थिति इससे मजबूत होती है। दोस्तों, कोई कितना भी कहें पैसा क्या चीज है, कोई भी कमा सकता है, लेकिन वास्तविक जीवन की बातों पर आएंगे तो अनुभव यही होता है कि जीवन की सबसे बड़ी समस्या होती है धन की कमी। आज के दिनों में पर्याप्त धन के बिना जीवन यापन असंभव है। आपने भी अनुभव किया होगा। ऐसे में एक लाल मोली धागे में एक हल्दी की गांठ को बांध लें। इसे भगवान श्री हरि विष्णु जी के चरणों में रख दें। विष्णु जी से धन की मुश्किलें दूर करने की प्रार्थना करें। फिर इस गांठ को आप अपने कार्यस्थल या घर के धन रखने के स्थान पर रख दें। आपके जीवन में कभी धन की कमी नहीं होगी। और एक छोटा सा उपाय, किसी भी गुरुवार के दिन आप एक कागज लेकर उसमें एक चुटकी हल्दी डाल दें, उसकी पुड़िया बना लें और भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी को प्रणाम करके आपके घर में उनकी जो तस्वीर या मूर्ति है उसके पीछे छिपा कर रख दें। धन संबंधी परेशानी हो, शादी विवाह की समस्या हो, वास्तु वाहन को लेकर कोई मंशा हो, उसको पूर्ण करने की प्रार्थना करें। जल्द ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। जब आपकी इच्छा पूरी हो जाए तब इस हल्दी को आप तुलसी के नीचे मिट्टी में दबा दीजिएगा। जीवन की हर तरह की समस्या से मुक्ति पाने के लिए हल्दी का ये उपाय शीघ्र फलदायी है। आखिर में एक ही बात बताना चाहेंगे दोस्तों, ग्रहों की स्थिति और उनके परिणाम तो बदलते ही रहेंगे। उनकी स्थिति आपके लिए कभी शुभ होगी तो कभी अशुभ परिणाम देगी, लेकिन आप अगर यह उपाय नित्य रूप से करते रहेंगे तो संकट आपको छू नहीं पाएंगे। बड़े से बड़ा संकट आने वाला भी हो तो उसकी तीव्रता कम हो जाएगी। इसीलिए इस गुरुवार को ही नहीं बल्कि हर गुरुवार को इन उपायों को करते रहें। अपने ऊपर गुरु के प्रभाव को शुभ फलदायी बना लें। उसका पूरा लाभ जिंदगी भर आपको मिलता रहेगा। आशा करते हैं बृहस्पतिवार को किए जाने वाले हल्दी के उपायों से जुड़ी ये जानकारी आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी। तो आइए सुनते हैं गुरुवार व्रत की कथा। प्राचीन काल की बात है। किसी राज्य में एक बड़ा प्रतापी और दानी राजा राज करता था। वह प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखता एवं भूखे और गरीबों को दान देकर पुण्य प्राप्त करता था। परंतु यह बात उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह न तो व्रत करती थी, न ही किसी को एक भी पैसा दान में देती थी और राजा को भी ऐसा करने से मना करती थी। एक समय की बात है, राजा शिकार खेलने के लिए वन चले गए थे। घर पर रानी और दासी थी। उसी समय गुरु बृहस्पति देव साधु का रूप धारण कर राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने आए। साधु ने जब रानी से भिक्षा मांगी तो वह कहने लगी, हे साधु महाराज, मैं इस दान और पुण्य से तंग आ गई हूं। आप कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे कि सारा धन नष्ट हो जाए और मैं आराम से रह सकूं। बृहस्पति देव ने कहा, हे देवी, तुम बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से कोई दुखी होता है? अगर अधिक धन है तो इसे शुभ कार्यों में लगाओ, कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ, विद्यालय और बाग बगीचे का निर्माण कराओ, जिससे तुम्हारे दोनों लोग सुधरे। परंतु साधु की इन बातों से रानी को खुशी नहीं हुई। उसने कहा कि मुझे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं है जिसे मैं दान दूं और जिसे संभालने में मेरा सारा समय नष्ट हो जाए। तब साधु ने कहा, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो मैं जैसा तुम्हें बताता हूं तुम वैसा ही करना गुरुवार के दिन।
तुम घर को गोबर से लीपना, अपने केशों को पीली मिट्टी से धोना, केशों को धोते समय स्नान करना, राजा से हजामत बनाने को कहना, भोजन में मांस मदिरा खाना, कपड़ा धोबी के यहां धुलने ढालना। इस प्रकार 7 बृहस्पतिवार करने से तुम्हारा समस्त धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर साधु रूपी बृहस्पति देव अंतर्ध्यान हो गए। साधु के अनुसार कही बातों को पूरा करते हुए रानी को केवल 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उसकी समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई। भोजन के लिए राजा का परिवार तरसने लगा। तब एक दिन राजा ने रानी से बोला कि हे रानी, तुम यहीं रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूं, क्योंकि यहां पर सभी लोग मुझे जानते हैं, इसलिए मैं कोई छोटा कार्य नहीं कर सकता। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया। वहां वह जंगल से लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। इस तरह वह अपना जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के परदेश जाते ही रानी और दासी दुखी रहने लगे। एक बार जब रानी और दासी को 7 दिन तक बिना भोजन के रहना पड़ा, तो रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, पास ही के नगर में मेरी बहन रहती है, वह बड़ी धनवान है, तू उसके पास जा और कुछ ले आ, ताकि थोड़ी बहुत गुजर बसर हो जाए। दासी रानी की बहन के पास गई। उस दिन गुरुवार था और रानी की बहन उस समय बृहस्पतिवार व्रत की कथा सुन रही थी। दासी ने रानी की बहन को अपनी रानी का संदेश दिया, लेकिन रानी की बड़ी बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया। जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला, तो वह बहुत दुखी हुई और उसे क्रोध भी आया। दासी ने वापस आकर रानी को सारी बात बता दी। सुनकर रानी ने अपने भाग्य को कोसा। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे नहीं बोली, इससे वह बहुत दुखी हुई हो। कथा सुनकर और पूजन समाप्त करके वह अपनी बहन के घर आई और कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी, तुम्हारी दासी मेरे घर आई थी, परंतु जब तक कथा होती है तब तक न तो उठते हैं और न ही बोलते हैं, इसलिए मैं नहीं बोली। कहो, दासी क्यों गई थी? रानी बोली, बहन, तुमसे क्या छिपाऊं, हमारे घर में खाने तक को अनाज नहीं था। ऐसा कहते कहते रानी की आंखें भर आईं। उसने दासी समेत पिछले 7 दिनों से भूखे रहने तक की बात अपनी बहन को विस्तार पूर्वक सुना दी। रानी की बहन बोली, देखो बहन, भगवान बृहस्पति देव सबकी मनोकामना को पूर्ण करते हैं। देखो, शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। पहले तो रानी को विश्वास नहीं हुआ, पर बहन के आग्रह करने पर उसने अपनी दासी को अंदर भेजा, तो उसे सचमुच अनाज से भरा एक घड़ा मिल गया। यह देखकर दासी को बड़ी हैरानी हुई। दासी रानी से कहने लगी, हे रानी, जब हमको भोजन नहीं मिलता तो हम व्रत ही तो करते हैं, इसीलिए क्यों ना इनसे व्रत और कथा की विधि पूछ ली जाए, ताकि हम भी व्रत कर सकें। तब रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार व्रत के बारे में पूछा। उसकी बहन ने बताया, बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल और मुनक्का से विष्णु भगवान का केले की जड़ में पूजन करें तथा दीपक जलाएं, व्रत कथा सुनें और पीला भोजन ही करें। इससे बृहस्पति देव प्रसन्न होते हैं। व्रत और पूजन विधि बताकर रानी की बहन अपने घर को लौट गई। 7 दिन के बाद जब गुरुवार आया तो रानी और दासी ने व्रत रखा। घुड़साल में जाकर चना और गुड़ लेकर आईं। फिर उससे केले की जड़ तथा विष्णु भगवान का पूजन किया। अब पीला भोजन कहां से आए? इस बात को लेकर दोनों बहुत दुखी थे। चूंकि उन्होंने व्रत रखा था, इसीलिए बृहस्पति देव उनसे प्रसन्न थे। इसीलिए वे एक साधारण व्यक्ति का रूप धारण कर 2 थालों में सुंदर पीला भोजन दासी को दे गए। भोजन पाकर दासी प्रसन्न हुई और फिर रानी के साथ मिलकर भोजन ग्रहण किया। उसके बाद वे सभी गुरुवार को व्रत और पूजन करने लगी। बृहस्पति भगवान की कृपा से उनके पास फिर से धन संपत्ति आ गई, परंतु रानी फिर से पहले की तरह आलस्य करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले भी इस प्रकार आलस्य करती थी, तुम्हें धन रखने में कष्ट होता था, इस कारण सभी धन नष्ट हो गए, और अब जब भगवान बृहस्पति की कृपा से धन मिला है तो तुम्हें फिर से आलस्य हो रहा है। रानी को समझाते हुए दासी कहती है कि बड़ी मुसीबतों के बाद हमने यह धन पाया है, इसीलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए, भूखे मनुष्यों को भोजन कराना चाहिए और धन को शुभ कार्यों में खर्च करना चाहिए, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़ेगा, स्वर्ग की प्राप्ति होगी और पितृ प्रसन्न होंगे। दासी की बात मानकर रानी अपना धन शुभ कार्यों में खर्च करने लगी, जिससे पूरे नगर में उसका यश फैलने लगा। आइए अब सुनते हैं एक और व्रत कथा। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण रहता था। वह बहुत निर्धन था, उसके कोई संतान नहीं थी। उसकी स्त्री बहुत मल्लीनता के साथ रहती थी। वह स्नान न करती, किसी देवता का पूजन न करती। इससे ब्राह्मण देवता बड़े दुखी थे। बेचारे बहुत कुछ कहते थे, किंतु उसका कुछ परिणाम न निकला। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की स्त्री के कन्या या रूपी रत्न पैदा हुआ। कन्या बड़ी होने पर प्रातः स्नान करके विष्णु भगवान का जाप व बृहस्पतिवार का व्रत करने लगी। अपने पूजन पाठ को समाप्त करके विद्यालय जाती तो अपनी मुट्ठी में जौ भर के ले जाती और पाठशाला के मार्ग में ढालती जाती। तब ये जौ स्वर्ण के जो जाते लौटते समय उनको बीन कर घर ले आती थी। एक दिन वह बालिका सूप में उस सोने के जौ को फटक कर साफ कर रही थी कि उसके पिता ने देख लिया और कहा, हे बेटी, सोने के जौ के लिए सोने का सूप होना चाहिए। दूसरे दिन बृहस्पतिवार था। इस कन्या ने व्रत रखा
और बृहस्पति देव से प्रार्थना करके कहा, मैंने आपकी पूजा सच्चे मन से की हो तो मेरे लिए सोने का सूप दे दो। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। रोजाना की तरह वह कन्या जौ फैलाती हुई जाने लगी। जब लौटकर जौ बीन रही थी तो बृहस्पति देव की कृपा से सोने का सूप मिला। उसे वह घर ले आई और उसमें जौ साफ करने लगी, परंतु उसकी मां का वही ढंग रहा। एक दिन की बात है कि वह कन्या सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। उस समय उस शहर का राजपुत्र वहां से होकर निकला। इस कन्या के रूप और कार्य को देखकर मोहित हो गया तथा अपने घर आकर भोजन तथा जल त्याग कर उदास होकर लेट गया। राजा को इस बात का पता लगा तो अपने प्रधानमंत्री के साथ उसके पास गए और बोले, हे बेटा, तुम्हें किस बात का कष्ट है? किसी ने अपमान किया है अथवा और कारण हो सो कहो, मैं वही कार्य करूंगा जिससे तुम्हें प्रसन्नता हो। अपने पिता की राजकुमार ने बातें सुनी तो वह बोला, मुझे आपकी कृपा से किसी बात का दुख नहीं है। किसी ने मेरा अपमान नहीं किया है, परंतु मैं उस लड़की से विवाह करना चाहता हूं जो सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। यह सुनकर राजा आश्चर्य में पड़ा और बोला, हे बेटा, इस तरह की कन्या का पता तुम ही लगाओ, मैं उसके साथ तेरा विवाह अवश्य ही करवा दूं। राजकुमार ने उस लड़की के घर का पता बतलाया। तब मंत्री उस लड़की के घर गए और ब्राह्मण देवता को सभी हाल बतलाया। ब्राह्मण देवता राजकुमार के साथ अपनी कन्या का विवाह करने के लिए तैयार हो गए तथा विधि विधान के अनुसार ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ हो गया। कन्या के घर से जाते ही पहले की भांति उस ब्राह्मण देवता के घर में गरीबी का निवास हो गया। अब भोजन के लिए भी अन्न बड़ी मुश्किल से मिलता था। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण देवता अपनी पुत्री के पास गए। बेटी ने पिता की दुखी अवस्था को देखा और अपनी मां का हाल पूछा। तब ब्राह्मण ने सभी हाल कहा। कन्या ने बहुत सा धन देकर अपने पिता को विदा कर दिया। इस तरह ब्राह्मण का कुछ समय सुखपूर्वक व्यतीत हुआ। कुछ दिन बाद फिर वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के यहां गया और सारा हाल कहा तो लड़की बोली, हे पिताजी, आप माताजी को यहां लेवा लाओ, मैं उसे विधि बता दूंगी जिससे गरीबी दूर हो जाए। वह ब्राह्मण देवता अपनी स्त्री को साथ लेकर पहुंचे तो अपनी मां को समझाने लगी, हे मां, तुम प्रातःकाल प्रथम स्नानादि करके विष्णु भगवान का पूजन करो तो सब दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी मांग ने एक भी बात नहीं मानी और प्रातःकाल उठकर अपनी पुत्री के बच्चों की जूठन को खा लिया। इससे उसकी पुत्री को भी बहुत गुस्सा आया और एक रात को कोठरी से सभी सामान निकाल दिया और अपनी मां को उसमें बंद कर दिया। प्रातःकाल उसे निकाला तथा स्नानादि करा के पाठ करवाया तो उसकी मां की बुद्धि ठीक हो गई और फिर प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत रखने लगी। इस व्रत के प्रभाव से उसके मां बाप बहुत ही धनवान और पुत्रवान हो गए और बृहस्पति जी के प्रभाव से इस लोक के सुख भोग कर स्वर्ग को प्राप्त हुए। तो इस प्रकार व्रत कथा समाप्त होती है। सब बोलो, विष्णु भगवान की जय बोलो, बृहस्पति देव की जय। दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।